देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संस्कृति और खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहे हो। भले ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगातार इस प्रयास में हो कि किसी प्रकार की कमी न आ पाए कलाकारों को और खिलाड़ियों को, पर भ्रष्ट अधिकारियों के चलते क्या कुछ हो रहा है जमीनी स्तर पर, चाहे बना है अब चर्चाओं में। मनोरंजन के नाम पर बंदरबाट, संस्कृति के नाम पर बंदरबाट, महीनों पूर्व निकले बिल, अभी निर्माण स्थल पर खुदे गड्ढे, सब कुछ लीपापोती करने का प्रयास, कार्यप्रणाली पर अधिकारियों की उठ रहे हैं प्रश्न। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। भले ही भारत के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस प्रयास में हो कि किसी भी प्रकार की समस्या ना आ पाए कलाकारों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए वह किसी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं होने देते और विभिन्न प्रकार के ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनमें ऐसे एक मद का निर्माण किया गया, ऐसे मद बनाए गए हैं जिनसे कुछ निर्माण के और कुछ ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जिसमें कलाकारों को एक मंच मिल सके, खिलाड़ियों को एक मंच मिल सके। परंतु आज भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसमें भी अपने आप का हिस्सा ढूंढ लेते हैं और भ्रष्टाचार की ये कहानी आए दिन सामने आ जाती है। ऐसी ही एक कहानी से, ऐसे ही एक क्षेत्र से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की। तो दमोह के एक ग्राम में मनोरंजन के नाम पर कितना क्या हुआ, इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उपज रहे हैं। बात कर रहे हैं दमोह के वन विभाग की। वन विभाग में एक ग्राम है जो उसके अंतर्गत आता है, वह ग्राम है जमुनिया हजारी, जहां पर मनोरंजन के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि एक विशेष मद होता है वन विभाग में और इस मद के अनुरूप, उस मद के जो उसका नियम है उसके हिसाब से एक मनोरंजन मंच का निर्माण करना जाना है और ये मनोरंजन मंच जो है उस निर्माण के लिए स्वीकृति ली गई। पर क्या हुआ, लगभग 6-7 महीने से स्वीकृति को बताए जाते हैं हुए और यहाँ पर जो राशि है, निर्माण कार्य में लगने वाले जो सामग्री है, उसके बिल के निकालने की चर्चा बनी हुई है। यानी लगभग कई महीने पहले निर्माण के लिए जो सामग्री है उसको क्रय कर लिया गया, उसके बिलों को निकाल लिया गया और फिर कहाँ गया वो बिल के पैसे, ये सब चर्चाओं में बना हुआ है। आखिर उस स्थान पर जाकर हमने तहकीकात करने का प्रयास किया। उस स्थान पर पहुंचे जहां देखा तो सिर्फ गड्ढे ही थे, न निर्माण था, न कुछ दिखलाई दे रहा था। चर्चाओं का बाजार गर्म था, ग्रामीणों में रोष था, आक्रोश था और आक्रोश इतना था कि वह सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है, ग्राम के हित में नहीं है और साथ में संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। माता का मंदिर, इस माता के मंदिर के पास में एक मनोरंजन जो मंच है वह मंच बनाया जाना है, रंग मंच जिसको कहते हैं, और इसमें ग्राम के जो कलाकार हैं वह अपनी प्रस्तुतियां देंगे और उसमें से भी कुछ कलाकार हो सकता है निकल कर आने वाले समय में जिले में, प्रदेश में, देश में अपना नाम रोशन करें। परंतु उन कलाकारों के बीच में जो व्यवधान डालने का भी प्रयास इस प्रकार का कहा जा सकता है। बताया गया है कि यह जो राशि है, उस राशि का सामान जो क्रय किया गया है वो बताते हैं कि कहीं कहीं रखा हुआ है, ऐसा अधिकारी का कहना है। संबंधित विभाग के अधिकारी से जब जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने संपर्क करने की जगह पर टालने का प्रयास किया। 2 नाम इसमें उभर कर सामने आए हैं, रेंजर का और डिप्टी रेंजर का, और दोनों पर आरोप लगे हैं। आइए हम चलते हैं और चर्चा करते हैं वन विभाग के समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे, उनका क्या कहना है।
ये आपका नाम क्या है? उमेश तिवारी। तिवारी जी, सुना है कि आप वन समिति के अध्यक्ष भी हैं, सही है जी। आज हम जमुनिया हजारी में खड़े हुए हैं, सही है जी। यहाँ एक मनोरंजन घर बनने जा रहा था, या चबूतरा है जिसको भी जो भी कहा जाए, रंगमंच का चबूतरा था। रंगमंच का चबूतरा है माता के मंदिर के पास, सही है जी। तो वो निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है अभी तक, ये भी बात सही है? हाँ जी, सही है। क्या कारण है, आपको क्या लग रहा है? ये हम नहीं बता सकते, हमने भी जानकारी दी थी, रेंजर साहब को दी थी, अपने जो डिप्टी साहब हैं उनको जानकारी दी थी, लेकिन वो बोल रहे थे होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 6 माह से नहीं हुआ वो काम। 6 माह हो गए हैं, और 6 माह से वो गड्ढे भी वहाँ खुदे? हाँ, गड्ढे अभी 2 माह पहले हुए थे गड्ढे 2 माह पहले हुए हैं। आप क्योंकि वन समिति के अध्यक्ष हैं और फॉरेस्ट से ये कुछ हो रहा है, कितनी लागत से, मतलब लगभग कितने लाख रुपए का है वो, ऐसी कुछ जानकारी है? इसकी जानकारी तो हमको नहीं, इसकी जानकारी डिप्टी साहब को होगी, लेकिन उसमें ये है कि मतलब उसमें 1,75,000 के करीबन जो मजदूरी वर्ग का है वो बस पैसा बचा हुआ है। 1,75,000 मजदूरी वर्ग का ही पैसा बचा हुआ है, बाकी पैसा टेंडर द्वारा जो सामान था वो टेंडर कर दिए गए। अच्छा, उसके टेंडर वेंडर को वेंडर जो है वो वेंडर के उसमें चला गया क्या पैसा? पूरा टेंडर में चला गया है, कोई गिट्टी वाला कोई सीमेंट वाला है, इस वजह से पूरा चला गया वहाँ पे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर मान लीजिए ये काम नहीं होता है तो क्या सही है, गलत? ये तो वन विभाग की लापरवाही है, शुद्ध लापरवाही है ना। आप वन समिति के, क्योंकि ये तो 4 लोगों का काम था, गाँव का काम है ये। वन समिति के आप अध्यक्ष हैं और इस नाते आपके पास भी अधिकार दिए हैं, आप इस अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ शिकायत करेंगे या कोई कार्रवाई? जी, तो वो तो हम पहले से भी कर रहे थे, लगातार शिकायत कर रहे हैं, मौखिक कर रहे हैं, अभी लिखित में नहीं। रेंजर साहब को भी हमने मौखिक फोन लगा के, रेंजर साहब का क्या कहना है? रेंजर साहब बोल रहे थे होगा काम, बस यही कह रहे हैं। चल रहा है ये, कुछ भी मतलब तो कितने लोगों तक ठेका पहुंचा है? ये कम से कम 3-4 लोगों के पास पहुंच चुका है, 3-4 लोग देख चुके हैं यहाँ आ चुके। समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाए हैं, और अब हम चर्चा करते हैं ग्राम के सरपंच से। क्या ये आपका नाम जान सकते हैं? जी सर। बबलू आदिवासी है, सरपंच हैं आप। आपके ग्राम में कुछ कार्य हुए हैं और कुछ अधूरे पड़े हैं, सही है? पूर्ण है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक चबूतरा फॉरेस्ट के तरफ से है, आपके ही ग्राम का है, मनोरंजन के लिए बनाया गया था, या स्वीकृत हुआ है, सही है? करीबन 6 माह हो गए। हाँ। इंजीनियर साहब आए थे, ADO साहब आए, सामने स्पॉट पे एक कहीं के ठेकेदार भी आए, तो उनने पूछी हमने कि भाई ये पंचायत हो क्यों नहीं देती? कल पंचायत का कोई रोल नहीं। हमने ये अध्यक्ष का, कल इसका भी नहीं। हमने कहा जब पंचायत का और अध्यक्ष का कोई रोल नहीं है तो पंचायत की NOC क्यों नहीं दिया? नहीं, कह रहे कुछ नहीं है। अध्यक्ष आप भी कह रहे ठीक है, एक काम करेंगे तो हम करेंगे ना, कोई नहीं करेगा। इसके अलावा विभाग गए, कह रहे ठीक है, रेंजर साहब ने उनका जो भी हो गया उसके कारण 6 माह से रुका है काम। कितनी लागत का बनना था, ऐसा कुछ गाड़ी है आपको? 3.5 लाख की लागत जो लोग बता रहे थे वो के जो मुंशी जी हैं ये बता रहे थे, लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत का था से बनना है। उसमें से 60 और 40 कह रहे थे मजदूरी, 60 मजदूरी के आधार पर, हाँ, वो 40 कह रहे थे बिलों के आधार पर इसका पेमेंट होगा। 60-40 का रेशो है, 60-40 का रेशो रेशो बना है। अच्छा, तो इसके अलावा हमने पूछा इसका एस्टीमेट दिखाओ, वन विभाग में कोई एस्टीमेट नहीं देखने मिलता। हमें क्यों नहीं मिलता? पंचायत को देखा थे, फाइलें बनती तो एस्टीमेट तो मिलता है, नहीं उनने कोई एस्टीमेट बताओ। तो इसके लिए आप दोषी किसको मान रहे हैं? कौन है यहाँ घोटाले में, लफड़े में कौन जो कर रहा है? आपके अनुसार क्या लग रहा है, क्योंकि आप भी अनुभवी जनप्रतिनिधि तो हैं? मुंशी जी जो हमारे कहते हैं कि बीड गार्ड है, हाँ, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। जो शुक्ला जी रेंजर साहब, हाँ, इनका मेन रोल है उसमें क्या, हाँ, पैसे का। तो शुक्ला जी कहलाए डिप्टी रेंजर, और रेंजर कौन है? रेंजर है हमारे यहाँ पे महिपाल सिंह रेंजर। तो ये गड़बड़ उनका है पूरा। और अब हम इसके बाद चर्चा करते हैं उस व्यक्ति की जिसके घर के समीप ये गड्ढे लगभग 6 माह से खुदे हुए पड़े बताए गए हैं, और इन गड्ढों के कारण उसके घर में जो पानी भर रहा है वह पीड़ित है, परेशान है।
निर्माण न होने के चलते उसका मकान भी गिर जाएगा, ऐसा उसका कहना है। मकान में छीण आ रही है। विभिन्न प्रकार के आरोप इसके द्वारा भी लगाए गए। भैया क्या नाम आपका? हल्लू सैन। हल्लू सैन। आज हम जमुनिया में खड़े हैं गांव में जी। माता जी के मंदिर के पास है ना। यहाँ पे सुना है कि कोई मनोरंजन घर बनना है जी। सही है? हाँ। ये गड्ढे खुदे हुए कितने टाइम हो गए इनको? इनको लगभग 1 महीने हो गए। 1 महीने हो गए गड्ढे खोद के डाल दिए हैं। हाँ। कौन बना रहा है? ये ठेकेदार का तो हमको मालूम नहीं है। हाँ। आदमी लगे थे, वो बोल रहे कि हमको मंजूरी पे काट आने गड्ढे खोदने को लगाया। मैं तो गड्ढे खोद रहा हूँ। हाँ, गड्ढे खोदने के लिए लगा दिया। यहाँ पे गड्ढे खोदे हुए हैं। हाँ। पर आपको तभी मालूम पड़ा कि जो मनोरंजन गड्ढे खुद गए, इसके बाद में हमको मालूम चला कि गड्ढे खुद गए मनोरंजन घर हाँ। बनने के लिए। हाँ। अच्छा, कौन बना रहा है ये नहीं जानकारी? नहीं, ये मालूम नहीं कि ऐसी जानकारी आई है कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहा है या किसकी तरफ से बन रहा है, ये कोई जानकारी नहीं? नहीं, ये नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो गड्ढे खोदे हैं फिर काम गड्ढा खोद के ही डाल दिया गया? हाँ, गड्ढे खोद के डाल दी, काम नहीं लगाया। काम नहीं लगा। मजदूर कहाँ के थे? वो दमू के थे। दमों के मजदूर आए थे और यहाँ खोद के चले गए। हमको तो शाम को मालूम चला कि गड्ढे खुद गए मनोरंजन भवन। आपका मकान बाजू में है। हाँ। क्या परेशानी हो रही है? उसमें पानी भरा है और सीढ़ जा रही मेरे घर में। आपके मकान में हाँ। सीढ़ जा रही है पानी भरने के कारण? हाँ। आपने इसकी शिकायत कोई से की? नहीं, किसी से नहीं की मैंने। शिकायत कोई से नहीं की अभी तक? कोई आया भी नहीं? नहीं। इस पूरे मामले को लेकर हमने लगातार चर्चा करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि हमने वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर से चर्चा करने का प्रयास नहीं किया, उनसे पक्ष भी जानने का प्रयास किया, परंतु जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने मोबाइल पर जो कहा, कैमरे पर तो नहीं आए, कैमरे से वो बचते रहे, और लेकिन मोबाइल पर वह यह कहते कि काम लगना है, सामान ले लिया गया है, सामान रखा हुआ है, यहाँ रखा है वहां रखा है। बताया जाता है कि 60 और 40 के रेशो में ये निर्माण कार्य होना था, यानी 60% मजदूरी और 40% इसमें जो सामान है, सामग्री है निर्माण की, उसको यहाँ पर लगना है। इसमें जो मजदूर है, उन मजदूर को, जो मजदूर होते हैं वह ग्राम के लोग अगर होते हैं तो ग्रामीणों को इसमें लाभ मिलेगा, ग्राम के जो मजदूर हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। परंतु कुछ मजदूर जब लाए गए, कुछ अपने मन से कहीं ठेका दे दिया गया, ठेके से ये काम हो रहा है, ठेका किस किस को दिया गया, कहाँ कहाँ गया, इस बात को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई हैं। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ है, पर स्पष्ट रूप से ये सामने आ रहा है कि जब कैमरे के सामने से ये लोग बच रहे, सामने स्थिति कुछ और दिखलाई दे रही है, तो फिर जो है तो रांची कहीं किसी के जेब में चली गई है, बंदरबाट हो गया है, मामले की लीपापोती करने का प्रयास चल रहा है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि ग्राम के कुछ लोगों को जबरन दबाव डालकर, प्रलोभन देकर इस बात को दबाने का प्रयास करने का जो चर्चा बनी हुई है, वो चर्चा इस समय बाजार में गर्म बनी है। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।